हेलो फ्रेंड्स, आखिर आप सभी छात्र छात्राओं का इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और फाइनली बोर्ड की तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश का पेपर जो है वो आखिर आ ही गया। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं इंग्लिश का 1 से लेकर 100 तक का ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए अन्य सभी स्टडी मटेरियल का वीडियो देख सकें। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी पहला क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि द कलर ऑफ गीलू आइज वाज, यानी गीलू के आँख का जो कलर था वो किस प्रकार का था। पहला ऑप्शन में दिया जाएगा रेड था यानी लाल था, ऑप्शन बी में दिया जाएगा ग्रीन था, ब्लू था और डी में दिया जाएगा ब्लैक था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद ये हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरे 37 तक के सभी क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर पूरे 100 तक के क्वेश्चनों का सलूशन करने वाले हैं। तो हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक दिस स्टिक। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, ऐसे सेंटेंसों को आपको बदलना होगा पैसिव वॉइस के फॉर्म में। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाई हिम। उसके बाद में अगला सवाल में भी पूछा गया है कि एक्टिव वॉइस ऑफ, यानी इस जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज़, यानी मैं इस खबर को जानकर चौंक गया था, ऐसे वाक्यों को आपको क्या इसमें बदलना है तो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में बदलना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दिस न्यूज़ शॉक्ड मी, यानी यह न्यूज़ मुझे चौंका दिया था। अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देख लीजिए पैसिव वॉइस ऑफ एवरीबडी नो मी। यहाँ पे एवरीबडी नो मी यानी आप सभी हमें जानते हैं, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस के फॉर्म में बदलना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नो मी एवरीबडी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 40 में बोला जा रहा है एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्प्ड। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वी शुड हेल्प द नीडी। अब यहाँ पे जो अगला सवाल आप सभी को मिलने वाला है क्वेश्चन 41 से लेकर 44 तक में, उसमें दिया जाएगा कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी नीचे दिए गए सेंटेंसों को इनडायरेक्ट स्पीच में आप सभी को बदलना होगा। याद रखिएगा आप सभी के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में नाइग्रेशन से लगभग 4 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है कि ही सैड, उसने कहा, यू आर अ ग्रेट फूल, कि आप एक महान फूल हो। तो इसको आपको बदलना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्वेश्चन 41 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा ही सैड डैट, उसने कहा कि ही वाज अ ग्रेटफुल, कि वह ग्रेटफुल है। अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 42 में बोला जा रहा है कि ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा कि द मैन विल कम टुमारो, कि वह आदमी कल आने वाला है या कल आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 42 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे कहा कि द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे, अगले दिन वह आदमी यहाँ आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 43 में दिया गया है कि रीता सैड टू मी, रीता ने मुझे कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो इसको आपको इनडायरेक्ट नाइग्रेशन में चेंज कीजिएगा ना। तो क्वेश्चन 43 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा रीता सेज टू हेल्प हर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 से बोला गया है कि ही सेज टू मी, उसने मुझे कहा कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कि तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, सबसे अच्छे दोस्त हो। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ही टेल्स मी दैट, उसने मुझे कहा कि आई एम हीज बेस्ट फ्रेंड, कि मैं उसका अच्छा फ्रेंड हूँ। अब यहाँ पे जैसा कि आप सभी डायरेक्शन में देख पा रहे हैं, बोला गया है डायरेक्शन 45 से 48 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी बोला गया है क्वेश्चन 45 से लेकर
क्वेश्चन नंबर 48 तक के जितने भी सवाल दिए जाएंगे उन सभी सवालों में आप सभी को सही वर्ब का चयन करना होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 45 को देख लीजिए। क्वेश्चन 45 में बोला गया है कि आई डैश इन द मॉर्निंग, यानी आई डैश इन द मॉर्निंग, यहाँ पे सही वर्ब का चयन होगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा आई वॉक इन द मॉर्निंग। उसके बाद भी बोला गया है कि ही नेवर, वह हमेशा डैश अलाई, लाई का मतलब झूठ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध वर्ड कि ही नेवर टेल्स अ लाई। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन डी होना चाहिए, ही नेवर टेल्स अ लाई, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल इसमें 47 में बोला गया है कि आई डैश दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्ब का प्रयोग किया जाएगा ऑप्शन ए होगा। ये पूरा जो वाक्य बनेगा, सही वाक्य बनेगा, वो बनेगा आई विल लीव दिस प्लेस बिफोर ही कम्स। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देख लीजिए। क्वेश्चन 48 में बोला गया है कि ही इज डैश टू बाई अ फ्लॉट, तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट, गो का दूसरा फॉर्म वेंट होता है, तीसरा फॉर्म गोन होता है, चौथा फॉर्म गोइंग होता है और पहला तथा पांचवा फॉर्म गो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ही इज डैश टू बाई अ फ्लॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग, यानी ही इज गोइंग टू बाई अ फ्लॉट। अब यहाँ पे अगला डायरेक्शन देखिए, बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक के चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी आगे के क्वेश्चन 49 से 52 तक के जितने भी सवाल मिलने वाले हैं वहाँ पे आप सभी को सही प्रीपोजिशन का चयन करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 49 को देख लीजिए। क्वेश्चन 49 से बोला गया है कि कम एंड सीट डैश में, तो कम एंड सीट यानी आओ और मेरे साथ बैठ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ नाम होगा, विथ का मतलब साथ होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विथ। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि ही इज वेंट डैश टॉकिंग रेफरेंस, तो यहाँ पे क्वेश्चन 50 का सही प्रीपोजिशन ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ही इज वेंट फॉर टॉकिंग रेफरेंस हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 51 में बोला गया है कि ही प्रोविटेड मी डैश गोइंग टू मूवी, तो यहाँ पे कुछ में 51 में जो सही प्रीपोजिशन का चयन किया जाएगा वो फ्रॉम होगा, यानी खाली स्थान में जो प्रीपोजिशन लगने वाला है वहाँ पे लगेगा फ्रॉम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 52 में देख लीजिए। क्वेश्चन 52 में बोला जा रहा है कि हार्ड वर्क इज की डैश सक्सेस, यानी हार्ड वर्क कठिन परिश्रम जो है वो सफलता की कुंजी है, तो की के बाद में यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है, तो टू लगने वाला है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अब आइए अगला डायरेक्शन बता देते हैं। अगला जो डायरेक्शन में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना होगा, यानी 4 ऑप्शन दिया जाएगा, चारों ऑप्शनों में खोजना होगा कि चारों ऑप्शनों में शुद्ध वर्ड जो है, सही वर्ड है वह कौन सा है। तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन 53 में प्रोग्रेस का सही वर्ड खोजना होगा, तो क्वेश्चन 53 में प्रोग्रेस ऑप्शन बी में लिखा गया है PROGRES, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल 54 में देख लीजिए, अपॉर्चुनिटी का सही जवाब क्या होगा, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये अशुद्ध लिखा गया है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। अपॉर्चुनिटी का सही जो शुद्धिकरण वर्ड जो है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 55 में देख लीजिए। 55 यहाँ पे एडॉप्ट का क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी होगा। एडॉप्ट जो लिखा गया है वो ऑप्शन सी में शुद्ध लिखा गया है, अतः सही वर्ड ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 56 में देख लीजिए। 56 में बोला गया है कि सिंपैथी का यहाँ पे सही और शुद्ध वर्ड क्या होगा, तो सिंपैथी का शुद्ध वर्ड क्या ऐसा होता है, तो SYMPATHY सिंपैथी होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल में अगला डायरेक्शन में बोला गया है कि 57 से 60 चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन, यानी बोला गया है कि क्वेश्चन में 57 से लेकर 60 तक के ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें आप सभी को ट्रांसलेशन दे दिया जाएगा हिंदी में, और उसका इंग्लिश में 4 ऑप्शन में एक सही होगा और 3 अशुद्ध ट्रांसलेशन दिया गया होगा। आपके द्वारा चुने गए सही जवाब को OMR शीट में रखना होगा। तो आइए क्वेश्चन 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन 57 में बोला गया है कि दरवाज़ा बंद करो। अब दरवाज़ा बंद करो इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो बोलते हैं शट द डोर, यानी दरवाज़ा बंद करो, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, शट द डोर। अगला सवाल है कि रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, इसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार से किया जाएगा, द पेशेंट यानी रोगी को कैन नॉट टू सेव्ड, यानी उसे बचाया नहीं जा सकता है।
अगला सवाल क्वेश्चन 59 में बोला गया है कि सड़क के दोनों ओर वृक्ष थे, सड़क के दोनों ओर वृक्ष थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 59 का सही ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे कि देयर वेयर ट्री ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी रोड के दोनों किनारे क्या थे, तो वृक्ष थे यानी पेड़ थे। अगला सवाल इसमें 60 में बोला गया है कि हम लोग मैच जीत सकते हैं, हम लोग जो मैच है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं कि वी कैन, हम लोग सकते हैं विन जीत द मैच, मैच को। तब ये हो जाएगा वी कैन विनर द मैच या विन द मैच, हम लोग मैच को जीत सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मोमेंट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन 61 का सही जवाब आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 61 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा द ऑथर, यानी द ऑथर का कहना था ये लाइन। उसके बाद में अगला सवाल भी यहाँ पे किताब से लिया गया है और बुक से सवाल में पूछा गया है कि वेयर वाज मिस्टर ग्रीन फीलिंग न्यूज़ पेपर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन 62 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। उसके बाद में है कि विच ट्राइड डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग में ऑथर जो है वो किसके बिलोंग्स टू, किसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन 63 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्लो थिंकर, यानी धीरे धीरे सोचने लगते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 64 को देख लीजिए कि व्हाट डज मिस्टर विलियम एक्चुअली मेन टू स्टोर टू जिम इन मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी एंड इकोलॉजी बीट आप सभी की कक्षा 10वीं का काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम तथा यहाँ पे स्टोरी भी बताया गया है। तो क्वेश्चन 64 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कंपोस्ट स्किन द होल स्ट्रीट। अगला जो सवाल है वो गीलू चैप्टर से लिया गया है और सवाल में से पूछा गया है कि हाउ मेनी वॉन्ट्स डिड द स्क्वायरल हैव इन गीलू। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2, जिसको हम लोग बोलते हैं 2। अगला सवाल क्वेश्चन 66 को देख लीजिए। 66 में बोला जा रहा है कि डैश यूनिवर्सिटी कन्फर्म अ हॉनरी डॉक्टरेट एंड स्टेजरीट रे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑक्सफोर्ड होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल आंग सान सूकी इज देखिए आंग सान सूकी जो थे वो एक क्या थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 67 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा प्रो डेमोक्रेटरी एक्टिविस्ट थे, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा प्रो डेमोक्रेटरी एक्टिविस्ट। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे 69 में दिया गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड आंग सान सूकी। आंग सान सूकी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन 69 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उनका पार्टी का नाम था नेशनल लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेटिकल इन बर्मा, यानी बर्मा का राजनीतिक पार्टी था आंग सान सूकी के। अगला सवाल क्वेश्चन 70 को देख लीजिए। क्वेश्चन 70 में यहाँ पे बोला गया है कि डैश वेयर कंसिडर्ड अ ईयरलिस्ट इन्वर्टेड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब आर्यांश होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल में बोला गया है कि वेयर डज द कोल कैंसल इन सेल्फ। तो यहाँ पे कोल चैप्टर से सवाल लिया गया है और क्वेश्चन 71 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा इन मैंगो लीव्स। अगला सवाल क्वेश्चन 72 को देख लीजिए। 72 में बोला जा रहा है कि व्हाट डज द पोर्टल अ बॉडी इमिट। तो यहाँ पे व्हाट डज द पोर्टल बॉडी इमिट का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो सल्फर लाइक स्मेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 73 में देख लीजिए। क्वेश्चन 73 में बोला गया है कि द ऑथर इन एलर्जी। एलर्जी में ऑथर यानी लेखक क्या कहते हैं, टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी अलग अलग प्रकार के बारे में क्या कहते हैं। एलर्जी में ऑथर जो है, लेखक जो हैं, वो अलग अलग प्रकार के बारे में क्या कहते हैं, किसके बारे में अलग अलग प्रकार बताते हैं। तो क्वेश्चन 73 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एलर्जिकल बग के बारे में बताते हैं अलग अलग प्रकार, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 74 को देख लीजिए। क्वेश्चन 74 में बोला जा रहा है कि टू होरिजॉन्स हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिया इनटू इंग्लिश बाय डैश। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 74 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जयंता महापात्रा। अगला सवाल है
कि यहाँ पे बोला गया है कि लव डिफॉल्ट इन अ स्टोरी अबाउट द नरेटर एंड हिज डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्लफ्रेंड, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 76 दिया गया है कि द एम्प्टी हार्ट यानी खाली हृदय टेल्स अस अबाउट, यानी किसके बारे में कहते हैं। तो क्वेश्चन 76 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीड के बारे में। उसके बाद में है कि इन द पोएम, यानी इस पोएम में, कौन सा पोएम है, तो पॉलिथीन बैग जो पोएम है, व्हाट कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन, कि बार बार किसे आने की बात कही जाती है। तो यहाँ पे कुछ में 77 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पेन कॉसेड बाय द हार्ट। उसके बाद में अगला जो सवाल है कि हु इज द ऑथर, ऑथर कौन, क्या कहते हैं कि लिटिल गर्ल्स विजर दैन मैन, यानी लिटिल गर्ल्स वैसर द जो मैन है, इसमें ऑथर क्या कहते हैं, यानी ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर, ऑथर कौन है, इस चैप्टर का जो ऑथर है, कहानीकार है, लेखक है, वो कौन है। तो क्वेश्चन में 68 यहाँ पे 78 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट गॉड मेड द कंट्री हु मेड द टाउन, यानी लेखक के अनुसार, पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार गॉड मेड द कंट्री जो चैप्टर है, तो हु मेड द टाउन, जब कंट्री बनाए हैं गॉड, तो टाउन कौन बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, टाउन बनाने वाले मैन होंगे, यानी ऑप्शन डी होंगे। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 80 में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू पोप ए मैन इज हैप्पी इफ ही इज, अकॉर्डिंग टू पोप, यानी पोप के अनुसार मैन खुशी हो सकते हैं यदि वह क्या करेंगे। तो यदि वह, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए, यदि वह कंटेंटेड होंगे तो वह मनुष्य सुखी हो सकते हैं, खुशी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 80 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल बोला गया है कि विच वर्क ऑफ द प्रेमाचंद्र वाज बैनेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन 81 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी सोजे वतन। अगला सवाल क्वेश्चन 82 को देख लीजिए। क्वेश्चन 82 में बोला जा रहा है कि इट वाज डैश टू गो टू हिम मिस्टर गैसलर वेरी ऑफ्टेन। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 82 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे 82 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ओकेजनली पॉसिबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला जो सवाल है कि लाइक अ कंजोर, यानी कंजोर में वाल्टर डिला मेयर क्रिएट्स इन ऑलमोस्ट फेयर ऑफ द डैश। यहाँ पे वाल्टर डिला मेयर के बारे में आप सभी को इंग्लिश, इंटर के इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे कुछ में 83 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मिस्ट्री, यानी वो ये हो जाएगा फुर्तीली। अगला सवाल में बोला गया है कि राधा फ्रेंड्स वेयर डैश अबाउट हर, राधा अपने दोस्तों के बारे में क्या क्या बताती है। तो क्वेश्चन 84 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ओरियड, यानी ऑप्शन सी द क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए कि क्वेश्चन 85 से लेकर क्वेश्चन 86 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, सही ऑप्शन का चयन करना होगा। तो बोला गया है कि पैसिव वॉइस ऑफ हु डू यू टेक मिल्क, यानी व्हेन डू यू टेक मिल्क, यानी कब हमें दूध मिलेगा। तो क्वेश्चन 85 को जब हम एक्टिव वॉइस के फॉर्म में बदलते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, तो व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू, यानी मेरे द्वारा तुम्हें दूध दिया कब जाएगा। उसके बाद में दिया गया है कि एक्टिव वॉइस ऑफ माई वाज स्टोलन, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में बदलना है, माई वाज स्टोलन, यानी मेरी वाच, मेरी घड़ी किसी ने चुरा ली थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 86 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सम वन स्टोलन माई वाच, यानी किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली थी। अब अगला डायरेक्शन देख लीजिए। अगला डायरेक्शन में बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया 87 × 88 चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी नीचे दिए गए सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्यों के अनुसार आप सभी को दिए गए वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला गया है कि हु हैज़ डन दिस वर्क
सैड राम टू श्याम। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे कि इससे अगर हम लोग बदलेंगे ना इनडायरेक्ट नेगेशन या स्पीच में, तो ये हो जाता है राम आस्क्ड श्याम, राम ने श्याम से कहा हु कि हु हैड डॉन दैट वर्क, कि कौन यह काम कर सकता है। अगला सवाल है कि ही सैड, उसने कहा आई लाइक दिस सॉन्ग, यानी मैं इस सॉन्ग को पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन 88 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ही सैड दैट, उसने कहा दैट कि ही लाइक्ड दैट सॉन्ग, कि वह इस सॉन्ग को पसंद करता है। अगला डायरेक्शन देख लीजिए। अगला डायरेक्शन में बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर क्वेश्चन नंबर 91 तक चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सही वर्ब का चयन आप सभी को करना होगा। एग्जाम के पेपर में भी आप सभी से ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो बोला जाएगा कि ईट डैश सिंस लास्ट इवनिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे सही वर्ब का चयन जो होगा वो होगा हैज़ बीन रैनिंग, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है कि हैव यू डैश हर। तो यहाँ पे होगा हैव यू सीन हर हो जाएगा, यानी डैश की जगह पे क्या होगा, तो ये सीन हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 91 को देख लीजिए कि आई साव हिम, यानी मैंने उसे देखा डैश फॉर यू। तो यहाँ भी क्वेश्चन 91 का जो सही वर्ब हम लगाएंगे ना वो वेटिंग होगा, यानी आई साव हिम वेटिंग फॉर यू, यानी मैं उसे इंतजार करते हुए देखा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला यहाँ पे डायरेक्शन देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन 92 से लेकर क्वेश्चन नंबर 94 तक का चूज द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे सवाल दिए जाएंगे, 2-3 सवाल ऐसे रहेंगे जिसमें आप सभी से पूछा जाएगा सही प्रीपोजिशन का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है कि दे वेयर इन्वाइटेड डैश लंच, यानी वे लोग इन्वाइट किए थे लंच पे। तो लंच पे, तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन का प्रयोग जो करेंगे ना वो फॉर होगा लंच के लिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा फॉर। अगला सवाल है कि ही इज डैश हिज ऑफिस। तो 93 के लिए हम लोग जो सही वर्ब का फॉर्म लगाने वाले हैं वो एट होगा, ही इज एट दिस ऑफिस होगा। तो यानी सही प्रीपोजिशन का चयन होगा वह होगा एट। अगला सवाल में बोला गया है कि टेक केयर ध्यान दीजिए डैश योर हेल्थ, अपने हेल्थ पर होगा ना। तो यहाँ पे जो सही प्रीपोजिशन का हम लोग चयन करने वाले हैं वो सही प्रीपोजिशन क्या होगा, तो ऑफ होगा। यहाँ पे सही प्रीपोजिशन ये होगा कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगला सवाल में देख लीजिए बोला गया है कि करेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे कन्वेंस का सही स्पेलिंग खोजना होगा कि सही कन्वेंस कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन 95 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे कन्वेंस का सही जवाब क्या होता है, तो CONVINC होता है कन्वेंस, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल प्रोग्राम का सही यहाँ पे आप सभी को मीनिंग बताना होगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 96 का चारों ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो हमें पाएंगे कि प्रोग्राम का सही जो शुद्ध वर्ड है ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल में बोला गया है कि यहाँ पे डिस्क्राइब, देखिए डिस्क्राइब का हमें सही वर्ड का चयन करना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन 97 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि डिस्क्राइब ऑप्शन ए में शुद्ध लिखा गया है, बाकी के ये तीनों ऑप्शन अशुद्ध लिखे गए हैं। उसके बाद में जो डायरेक्शन दिया गया है कि क्वेश्चन 98 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, इसमें आप सभी को सही ट्रांसलेशनों का चयन करना होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 58 को। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करो, यानी धार्मिक ग्रंथ के जितने भी पुस्तक है उसका अध्ययन करो। इसको हम ट्रांसलेशन जब करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, तो इसे हम लोग कैसे बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं स्टडी रिलीजियस बुक, यानी धार्मिक पुस्तकों को अध्ययन करो, पढ़ाई करो। अगला सवाल है कि मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता, इसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कि मोहन इज सो फैट, मोहन मोटा है इसीलिए दैट कि ही कैन नॉट रन, यानी वह दौड़ नहीं सकता है। तो क्वेश्चन 99 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। अगला सवाल क्वेश्चन 100 में दिया गया है कि अभी 2 बजे हैं, अभी 2 बजे हैं, काफ़ी सिंपल सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी 2 बजे हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो बोलेंगे इट्स इज 2 o'clock। यहाँ पे देखिए 2 o'clock भी लिख सकते हैं या 2 o'clock भी आप लिख सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्टिव यहाँ पे सेक्शन बांट दिए जाते हैं और इस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे एक पैसेज पूछ लिया जाता है और पैसेज बनाने के लिए आप सभी को कितने नंबर मिलते हैं आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पैसेज से आपको सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो सवाल रहता है वो रहता है 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, तो 2 2 4 2 6 1 7 नंबर का हो गया। तो एक पैसेज जो आएगा वो 7 नंबर का होगा। आप चाहे तो उसका जवाब दीजिए या दूसरा अथवा में रहता है ऑब्लिक में और दे के उसका जवाब दे सकते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि अगला जो सवाल पूछा जाता है कि रीड द पोएम केयरफुली, ध्यानपूर्वक इस पोएम को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो, और नीचे दिए गए इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आप सभी को पोएम का लाइन दे दिया जाता है और पोएम के लाइन में से ही 2 सवाल पूछे जाते हैं। दोनों सवालों को सॉल्व करने के लिए 2-2 नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे 4 नंबर होते हैं और यहाँ से भी 2 नंबर मिल जाते हैं। आप उस पोएम को पढ़ सकते हैं या नीचे दिए गए एक और पोएम आप सभी को दे दिए जाते हैं। चाहे तो आप नीचे वाले पोएम को भी पढ़ के और नीचे दिए गए सवालों का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद में आप सभी को बोला जाता है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे आप सभी को पूरे 10 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चनों में से केवल आप सभी को 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। पाँचों क्वेश्चन के लिए 2-2 अंक आप सभी को दिए जाते हैं। तो 5 दूनी 10 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के बुक से लिया जाता है। उसके बाद ये बोला गया है कि राइट द पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। यहाँ पे उसके लिए आपको 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। पाँचों ऑप्शनों में से किसी एक पर आप सभी को लेख अर्थात पैराग्राफ इंग्लिश में लिखना पड़ता है, वो भी 60 से 70 वर्डों के बीच में। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन में रहेंगे, पाँचों में से कोई एक का जवाब आप दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्शन में दिया गया है 6 से 11 आंसर इन एनी 3 क्वेश्चन ऑफ नंबर 6 से 11। देखिए 6 से 11 तक के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, उसमें से आप सभी को केवल एनी 3 क्वेश्चन यानी केवल 3 क्वेश्चन का जवाब देना है और तीनों क्वेश्चन रहता है 5 नंबर का। 3 बचे 15 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाते हैं और इस प्रकार से इंग्लिश का 100 क्वेश्चनों का तैयारी आज की इस वीडियो में हम लोग कर लिए हैं। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।